बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एम्स में आपको किसी भी प्रॉब्लम की वजह से चेक करवाना है तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें और जिसके लिए आपको आसानी हो जाए और लंबी लंबी लाइनों से बच सकें, आसानी से अपना इलाज करा सकें। इंडिया के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और एम्स के लिए भी ख़ास अगर आप उसमें इलाज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं कैसे आप अप्लाई करेंगे। दोस्तों, आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं और 24 घंटा कहीं से भी और किसी वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के होम मोड में आ जाइए और प्ले स्टोर, ये देखिए प्ले स्टोर के ऊपर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर लिखिए एम्स, AIIMS, एम्स लिखते ही देखिए ऊपर सबसे पहला जो ऐप आ रहा है द एम्स ऐप, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए चूंकि मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो इसमें ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन कर लीजिए और ओपन करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इसके ऊपर ये देखिए थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी देखिए ये आ गया, नीचे देख सकते हैं लॉगिन आई हैव UHID और दूसरी तरफ दाहिने साइड में नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है साइन अप आई डोंट हैव UHID। यानी कि जब आप पहली बार आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसमें आप साइन अप की तरफ आप क्लिक करेंगे। अगर आप पुराना पेशेंट हैं तो UHID नंबर आपको मिला होता है, आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं बिना UHID नंबर के साइन अप कर रहा हूं। ये देखिए साइन अप के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पर ओके ये बीच में आया, ओके पर कर दिया। फिर अभी ये देखिए सामने अभी एक पेज खुल रहा है। ये देखिए अब इसमें ये बोल रहा है न्यू अपॉइंटमेंट। तो ये कह रहा है कि वेरीफाई योर सेल्फ यूजिंग मोबाइल नंबर, यानी आपके पास एक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। आप 10 डिजिट नंबर ये लिखा हुआ है, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालें और उसके बाद में मोबाइल नंबर डालने के बाद में नीचे कैप्चा है, देखिए कैप्चा के अंदर आप इसका कैप्चा को डालें, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उसको डालें और डालने के बाद ये सबमिट का बटन है, सबमिट पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एक मैसेज आपके पास आएगा, उस मैसेज को इसमें वेरीफाई करना होगा। ये देखिए मैसेज ऊपर आया, अब इसमें इस मैसेज को मैं डाल रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने मैसेज ये जो वन टाइम पासवर्ड है वो आ गया है, अब इसको मैंने डाल दिया। डालते ही ये देखिए अब यहाँ पर ये आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई होने के बाद में देखिए नीचे आ रहा है आई हैव आधार, आई डोंट हैव आधार। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आधार नंबर से कर रहा हूँ इसको। ये देखिए आई हैव आधार, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में ये देखिए नीचे ऑप्शन आ गया इसमें कि कौन सा हॉस्पिटल में और कहाँ आप दिखाना चाहते हैं। तो सारे हॉस्पिटलों का नाम भी आ जाएगा स्टेट वाइज। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का नाम, ये देखिए नीचे जो ये बॉक्स में आया है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली आ गया है, तो दिल्ली में ये मेरा ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है। अब नीचे सेलेक्ट हॉस्पिटल, अब नीचे ये हॉस्पिटलों के सारे हॉस्पिटलों का नाम आ जाएगा कि दिल्ली में आप कौन से हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं। तो मैं एम्स में दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए न्यू दिल्ली एम्स ऊपर ही लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब इसके नीचे ये पूछ रहा है सेलेक्ट डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट में, यानी आपको दांत का प्रॉब्लम है, आँख का प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ का हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है उस ये बीमारी, ये देखिए सारा खुल के सामने आ गया। अब इसमें से आप चूज करेंगे कार्डियोलॉजी, सेंटर ऑफ इंटर मेडिसिन एंड रिसर्च। उसके बाद ये देखिए ये सारा ऑप्शन आ रहा है। अब हमें उस ये डेंटल ओरल मेडिसिन आ रहा है, अब हमें डेंटल में मान लीजिए बुक करना है। डेंटल में हमें नहीं करना, मैं आई का देख लेता हूँ। ये देखिए आई का देख लेता हूँ, नीचे आइए, नीचे आइए ऑप्शन और आई का इसमें देख लेता हूँ। आई ये देखिए RP सेंटर आई सेंटर लिखा है। अब ये आई सेंटर में मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब नीचे कह रहा है प्रोसीड करने के लिए, प्रोसीड कर दिया मैंने। अब देखिए इसके बाद में
इसके बाद में अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट डेट, कौन सा डेट को आपने दिखाना है। ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट आरपी सेंटर आई सेंटर है। अब इसमें चार, ये देखिए 4 बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें एक में ग्रीन है, एक में क्रीम कलर है, एक में हल्का लाल क्रीम है और एक ग्रे कलर है। तो ये सारी, ये है ग्रे कलर प्रीवियस डे के लिए है, यानी ये ख़त्म हो चुका है, इसमें बुक नहीं हो सकता है। अवेलेबल यानी ये ग्रीन वाला जो है ये अवेलेबल है। नॉट अवेलेबल नीचे हल्का लाल जो है और वो क्रीम कलर हॉलीडे है, छुट्टियों का दिन है। तो हमें अवेलेबल में चूज करना, मान लीजिए ये 30 तारीख को 30 अक्टूबर को मुझे बुक करना है, तो मैं 30 पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ये प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद में अब आप देख सकते हैं नीचे न्यू पेशेंट आ गया। अब ये मांग रहा है आधार कार्ड नंबर, तो मैं आधार कार्ड नंबर इसमें डालता हूँ। ये देखिए आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में कैप्चा आ रहा है, फिर दोबारा ये कैप्चा हम डाल देंगे। डालने के बाद ये नीचे जो खाली बॉक्स आप यहाँ पर ऊपर से बाएं तरफ देख रहे हैं खाली बॉक्स है, और उसके नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। इस बॉक्स में हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद ऊपर ये सबमिट का बटन दबा देंगे, और ये देखिए सबमिट का बटन दबाते ही ये फिर आ गया आपका फिर कह रहा है कि नीचे इसमें प्लीज़ इंटर वन टाइम पासवर्ड सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर। यहाँ फिर वन टाइम पासवर्ड फिर से इस पर डालना है। देखिए फिर आ गया वन टाइम पासवर्ड। ये हमने डाल दिया। फिर कैप्चा डालने बोल रहा है अब इसमें कैप्चा डाल दिया। ये कैप्चा डाल दिया, प्रोसीड। प्रोसीड कर दिया। अब देखिए ये देखिए ऐसा इंटरफेस खुल करके सामने आया, जिसमें ये देखिए एम्स न्यू दिल्ली हॉस्पिटल, एम्स न्यू दिल्ली, फिर डिपार्टमेंट आरपी सेंटर आई सेंटर, और मेरा मोबाइल नंबर ऊपर दे रहा है। अपॉइंटमेंट 30/10/2018। ये देखिए क्लिनिक आरपीसी ओपीडी, और इसके बाद बुक अपॉइंटमेंट। ये कह रहा है बुक, डू यू वांट टू कंफर्म योर अपॉइंटमेंट, यानी कि अब कंफर्म मुझे करना है, तो इस पर मैं बुक अपॉइंटमेंट कर देता हूँ। ये देखिए क्लिक कर दिया इस पर। अगर रीशेड्यूल करना था तो रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर ये आ गया प्रिंट पे। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर पे 10 रुपया लगता है दोस्तों इसमें। तो अगर 10 रुपया आप ऑनलाइन भी पे कर देंगे तब भी हो जाएगा, और ऑनलाइन नहीं पे करेंगे तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, और नहीं भी निकलवाना चाहते हैं तो ये मैसेज आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ गया, उस मैसेज को सिर्फ ले जा करके मोबाइल में ही दिखा देंगे, तब भी वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको वहाँ जा करके सुबह ऑनलाइन वाले लाइन में लाइन लगना पड़ेगा, और वहाँ 10 रुपये आपको कैश देना पड़ेगा। अगर यहाँ ऑनलाइन पे कर देते हैं तो वहाँ नहीं देना पड़ेगा, और यहाँ अगर ऑनलाइन नहीं पे करते हैं तो वहाँ आपको 10 रुपये कैश देना पड़ेगा। तो ये अब देखिए आपका योर UHID नंबर ये मेरा आ गया। अब मैं जा सकता हूँ यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट भी कर सकता हूँ, और नहीं करना है तो अब यहाँ से मैं बैक मोड लेता हूँ, होम मोड में जाता हूँ। अब मैसेज में अपने देखता हूँ। देखिए मैसेज मैं खोल रहा हूँ। मैसेज में देखिए एम्स की तरफ से एक मैसेज आया, डियर इसरार। ये देखिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये मैसेज आ गया है मेरे पास। देखिए लिख रहा है डियर इसरार अहमद सिद्दीकी, योर अपॉइंटमेंट इन द आरपी सेंटर आई सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ एम्स न्यू दिल्ली हॉस्पिटल 30/10/2018। और फिर उसके बाद ये मेरा UHID नंबर यहाँ पर देखिए ID नंबर दे रहा है। इस यही मेन है, यही ID नंबर मेन है, और सुबह 8:30 बजे मुझे बुलाया जा रहा है वहाँ पे। अब मैं वहाँ पे जा कर के और ये मोबाइल ही उनको दिखा दूंगा, और ये नंबर वो नोट करके हमें हमारा अपॉइंटमेंट का कार्ड बना देंगे, और उसी से हमारा इलाज होता रहेगा। अगर दोस्तों उस तारीख में आप नहीं पहुंचना चाहते हैं तो एक दिन पहले ज़रूर इसको आप डिलीट कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट को। इस देखिए ors.gov.in पर जा करके आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना इलाज फ्री में करा सकते हैं। एम्स में कुछ पैसा लगता है, बहुत ही मामूली पैसा लगता है, और इलाज बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल तरीके से आपका इलाज होता है, बहुत ही अच्छा इलाज होता है। आप अपना कोई भी जिस्म के किसी भी प्रकार का इलाज कराना चाहते हैं तो आप एम्स में करा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।